हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम बेसिकली गूगल जेमिनाई को प्रॉपरली अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं और वो भी गूगल जेमिनाई के फ्री वर्जन का यूज करके कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी एनहांस कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं, कैसे हम अपनी लर्निंग को और शानदार बना सकते हैं, ये सारी चीजों को सीखेंगे। बाय द वे, गूगल जेमिनाई के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका प्रो वर्जन भी है, लेकिन प्रो वर्जन के अपने स्पेशल यूज केसेस हैं तो उसे इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें फ्री एंड प्रो वर्जन के बीच में कंपैरिजन करके प्रो वर्जन के क्या स्पेशल यूज केसेस हैं उस बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ कैसे आपको प्रो वर्जन भी मिल सकता है। वी विल डेफिनेटली बी टॉकिंग अबाउट दैट। बाय द वे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। और पुराने वाले लोग बस इंतजार कीजिए, हमारी अगली वीडियो जो आने वाली है हाउ टू स्टार्ट एन एजेंसी पे आने वाली है, जो 3 घंटे की वीडियो होगी। और उस 3 घंटे की वीडियो आपको आपने अगर देख लिया, आप यकीन मानिए अपनी एजेंसी शुरू कर पाओगे। हां, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जिसके जरिए आप लाखों रुपए कमा पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेके चलते हैं आपको अपने इंटरफेस पे, और ये देखो हमारा जेमिनाई का प्रो वर्जन वाला इंटरफेस है। और प्रो वर्जन वाले इंटरफेस के साथ हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। आज हम चलेंगे फ्री वाले इंटरफेस के साथ। ये देखिए जेमिनाई हमारा फ्री वाला यहां ओपन है। ये देखिए, क्योंकि यहां अपग्रेड का ऑप्शन दिखा रहा है। जेमिनाई ओपन करने के लिए सबसे पहले गूगल पे जाके जेमिनाई सर्च करते हो, और यहां पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरीके से कुछ इंटरफेस ओपन हो जाता है। इसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे एंड विल बी मूविंग ऑन फर्दर। यहां पे देखो नीचे सेटिंग्स एंड हेल्प, लेफ्ट साइड में सबसे नीचे सेटिंग्स एंड हेल्प आता है। यहां पे जब क्लिक करते हो तो सबसे पहले एक्टिविटी का ऑप्शन आता है, मतलब जो कुछ भी आप यहां पे कर रहे हो वो सारी एक्टिविटीज आपको ट्रैक होती रहती है जो यहां दिखती है। सेव्ड इंफॉर्मेशन में जितनी भी बातचीत, जितनी भी इंफॉर्मेशन आप जेमिनाई के साथ शेयर करते हो वो यहां दिखती है। एंड एप्स वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो देखो क्या होगा। यहां पे गूगल के जितने भी दूसरे एप्लीकेशन है, जैसे जीमेल हो गया, कैलेंडर हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, गूगल कीप हो गया, गूगल टास्क हो गए, इसके अलावा गूगल फ्लाइट्स, गूगल होटल, गूगल मैप, यूट्यूब, यूट्यूब म्यूजिक, ये सारे एप्लीकेशन को आप जेमिनाई के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए अलग से आपको कोई भी कनेक्शन रिक्वेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में ये जैसे ही कनेक्टेड रहेगा तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड होगा। तो यहां पे ये वाले ऑप्शन को जैसे टर्न ऑफ टर्न ऑन करते हो, तो यहां पे देखो अभी ऑफ कर दिया, मैं टर्न ऑन करूंगा तो यहां पे नीचे मुझे ये ऑप्शन देगा कि आप इसको कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करो तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो ये आपने देखा यहां सेटिंग्स एंड हेल्प के ऑप्शन पे क्लिक करके सारे एप्स को आपने कनेक्ट कर दिया। योर पब्लिक लिंक्स पे जब आप क्लिक करते हो ना, तो जितनी भी लिंक्स आपकी क्रिएट होती है यहाँ पे, लाइक आप यहाँ से मान लो वेब बनाते हो, वेबसाइट बनाते हो, या फिर कोई गेम बनाते हो, या कोई पीडीएफ यहां से होता है, या कोई आप पॉडकास्ट बनाते हो, तो वो सारे लिंक्स आपको, पब्लिक लिंक्स यहां पे आपको मिलेंगे। इन फ्यूचर आप उसे यूज कर सकते हो या किसी से शेयर कर सकते हो ताकि वो भी उसे एक्सेस कर सके। थीम्स वाले ऑप्शन पे जैसे अभी देखो स्क्रीन व्हाइट दिख रही है, यहां डार्क कर देंगे तो ये ब्लैक दिखनी हो जाएगी। तो ये थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहां पे मैं लाइट ही रखता हूं ताकि आपको प्रॉपरली स्क्रीन दिख सके। सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन में वही, अगर आप प्रो सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो उसकी डिटेल्स यहां दिखते रहेगी। और सेंड फीडबैक, अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हो, हेल्प वाले में कुछ सपोर्ट एंड हेल्प चाहिए तो वो आपको यहां से मिल जाती है। फर्स्ट मेन्यू सेटिंग्स एंड हेल्प वाला हमारा क्लियर हो गया। दूसरा, यहां पे राइट साइड में जो आपका लोगो दिख रहा होता है, यहां पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट चेंज कर सकते हो। दैट्स वेरी सिंपल। बाकी इधर आ जाइए लेफ्ट में। जब लेफ्ट में आओगे तो यहां एक न्यू चैट का ऑप्शन दिखता है, और उसी के जस्ट नीचे आपको ये जेम्स दिखता है। जेम्स सच में कमाल की चीज है, और जब इन जेम्स को आप देखोगे तो विल बी लर्निंग, विल बी एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग, कि ये आपके लिए कुछ ऑलरेडी बना के दे दिया गया, जैसे करियर गाइड, ब्रेनस्टॉर्मर, चेस चैंप, स्टोरी बुक। यहाँ पे एक आध किसी के ऐप में कुछ डिफरेंट होगा, बट नॉर्मली यही कुछ होता है। या तो आप अपना खुद का भी जेम्स बना सकते हो जो आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है। बार बार आपको लंबे लंबे प्रॉम्प्ट्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इजी वे में सारी चीजें आपके लिए कर रहा होता है। यहाँ पे आप देखोगे 2.5 फ्लैश, और यहाँ पे देखोगे 2.5 प्रो। 2.5 फ्लैश क्या है, ये नॉर्मल वर्जन है जो आपके सारे काम कर रहा होता है, लेकिन 2.5 प्रो ये लिमिटेड प्रॉम्प्टिंग के साथ आपके पास फ्री वर्जन में आता है, कि 2 4 5 प्रॉम्प्ट्स दोगे तो उसके बाद बोल देगा कि आपका जो लिमिट था वो एग्जॉस्ट हो चुका है। अदरवाइज ये प्रो वर्जन में आपको देखने को मिलता है। क्लियर है। और यहां पे ये न्यू चैट का ऑप्शन, अगर कोई भी न्यू चैट ओपन करना चाहो तो कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं न्यू चैट से। जैसे ही न्यू चैट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से दिखेगा। इसे मेरा नाम पता है क्योंकि मैंने जीमेल से लॉगिन करा है, तो जीमेल में मेरा नाम दिया हुआ है। आस्क जेमिनाई, कुछ भी पूछना चाहो तो यहां पे लिखोगे एंड वो जेमिनाई को जाएगा, वो जवाब देगा। बाकी
यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे चाहो तो आप कोई फाइल अपलोड कर सकते हो, कोई इमेज अपलोड कर सकते हो, उसे भी ये रीड कर सकता है। इवन आप अपने ड्राइव से भी डायरेक्टली फाइल अपलोड कर सकते हो। टूल्स के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो डीप रिसर्च का ऑप्शन है, कैनवस का ऑप्शन है, इमेजन विथ इमेजेस विथ इमेजन का ऑप्शन है, गाइडेड लर्निंग का ऑप्शन है। इन सारे ऑप्शन को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले मैं इसे बोलता हूं हाय। सबसे पहले मैं इसे बोलता हूं हाय नॉर्मली। ये देखो आपके साथ बोलेगा हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। कैन यू सी? अच्छा, बाय द वे, आप इससे जो कुछ भी कन्वर्सेशन करना चाहते हो, जैसे मैं इसे सिंपली अभी यहाँ पे एक सेकंड, मैंने ये लिख रखा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे हाय लिखता हूँ और ये देखो हमारे साथ कैसे बात करेगा। हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। मैं इसे अपनी एक बेसिक डिटेल देता हूँ, ठीक है। हाय, माय नेम इज अनुराग दांगी, आई एम एन एआई एंड बिजनेस कोच, आई एम टेडेक्स स्पीकर एंड जोश टॉक्स स्पीकर, आई हैव रिटन अ बुक एआई ब्रह्मास्त्र, आई एम फाउंडर ऑफ जेप्ट्रिक एआई। हाय अनुराग, it's great to meet you. It sounds like you have a fascinating career. As an AI, I'm always interested in learning more about the people who are shaping the field and this blah blah. How can I help you today? अब इससे जो कुछ भी हेल्प चाहिए इट विल बी गिविंग यू। आप इसे बोलिए कि टेल मी मोर अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया। इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताओ। इट विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट। दैट्स वेरी सिंपल, इट हैज ऑल द इन्फॉर्मेशन। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इट विल बी गिविंग यू। ठीक है, ये देखो कितने अच्छे तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर आप चाहिए हिंदी में, टेल टेल इन हिंदी, तो ये अभी जो इंग्लिश में बता रहा था इट विल टॉक इन डिफरेंट लैंग्वेज। आप जिस भी लैंग्वेज में चाहते हो, मैंने हिंदी में बोला, इट विल स्टार्ट टॉकिंग इन हिंदी। क्लियर? अच्छा, आप चाहते हो कि ये आपको सही से नहीं समझ में आया, तो आप इसे बोलो कि एक्सप्लेन in explain as I am a 5 year old स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे समझाओ कि मैं 5 साल का बच्चा हूं। सी द वे अ बिग बॉक्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यू गेट टू प्ले with many toys, learning with fun and games, no more a scary test, you get to choose what you like। देख रहे हो प्रॉपरली एक ऐसे स्टूडेंट की तरह कि आपको ये ट्रीट कर रहा है कि आप 5 साल के बच्चे हो, तो वो स्पेसिफिक वे में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आप जैसे इसे इसने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तो दे दी, आप चाहते हो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कितना याद रहा। आप इसे कुछ मत बोलो, इसे बोलो क्विज मी। और जैसे ही आप इसे बोलोगे क्विज मी ना, ये देखो आपके लिए क्विज तैयार करके एक कैनवस के ऑप्शन को ऑन कर देगा और ये देखो यहाँ पे राइट साइड में ये इंटरेक्टिव क्विज बना देगा। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी आप सीखना चाहते हो, आप इधर लर्निंग के लिए उसे प्रॉम्प्ट दो और प्लस में वो आपको एक इंटरेक्टिव क्विज बना देगा। जैसे ही आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बोलोगे क्विज में, जैसे इसने बोला कि क्या है पॉलिसी का वो, ये तो ये वाला शायद होगा, तो ये देखो आंसर सही हो गया हमारा। देख रहे हो आप? जैसे ही आप चाहोगे कि नहीं अब तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और मैं गलत सही कुछ भी यहाँ पे टिक लगा दे रहा हूँ। ठीक है, आप देखते जाओ यहाँ पे गलत सही कुछ भी मैं टिक लगा दे रहा हूँ और कुछ को स्किप कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो ये 10 हो गए पूरे। अब देखो इसमें कितने सही हुए हमारे, तो इसने बोला कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक सही हुआ। अब यहाँ पे देखो आपके ये 3 ऑप्शंस मिलते हैं, स्ट्रेंथ एंड आपके वीकनेसेस को यहाँ पे एनालाइज करने का ऑप्शन मिलता है। आपको ये फ्लैश कार्ड बना के दे देता है, स्टडी गाइड बना के दे देता है। ये तीनों का यूज केस क्या है, इस चीज को समझो। जैसे एनालाइज माई परफॉर्मेंस पे क्लिक करते हो तो ये बता रहा है कि ये एक सवाल है, ये तो नॉर्मली आपको पता है, बट आपको किन किन एरियाज पे फोकस करने की जरूरत है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको सीखने की जरूरत है। सोचिए ना, लर्निंग के लिए कितनी शानदार चीज है, इजंट इट? सच में ये गजब की चीज है। अब देखो यहाँ स्टडी गाइड का ऑप्शन आता है। जैसे ही स्टडी गाइड पे क्लिक करते हो ना, तो इसी इंफॉर्मेशन पे, जो इंफॉर्मेशन अभी आप देख रहे थे, इसी इंफॉर्मेशन पे एक बेहतरीन कंटेंट क्रिएट करके आपके सामने ला करके रख देता है। अब देखो ये कंटेंट आपके पास आया। अब इसके बाद फिर से इसे बोलो क्विज मी विद 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस के साथ मुझे क्विज करो एंड अगेन इट विल क्रिएट अ न्यू क्विज फॉर यू। ठीक है, और इस बार न्यू क्विज को आप अटेम्प्ट करो। ये देखो कैनवस मतलब एक कोडिंग के जरिए आपके लिए सारे काम कर रहा होता है। कैनवस के यूज केसेस में आपको प्रॉपरली सिखाऊंगा अभी। ये देखिए आपका इसने ये आपके लिए क्विज बना दिया है, बट ये एक्चुअली आप एक्सेस यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज की देयर सम टेक्निकल ग्लिच। बट यस, यहाँ पे फिर से इसे फिर से एक बार बोलना पड़ेगा हमें, फिक्स द बग। ठीक है,
यहाँ पे क्योंकि ये आपके पास ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, ये क्या कहते हैं यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन ही नहीं दे रहा, तो एक बार मैं फिक्स द बग इसे बोलता हूँ। इफ इट डज देन इट्स ओके, अगर नहीं करता, देखो मैं जानबूझ करके कुछ भी यहाँ से कट नहीं करता हूँ, मैं जानबूझ करके लाइव दिखाता हूँ ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए फिर से इसने वो ऑप्शन नहीं दिए, प्रीव्यू वाला ऑप्शन। अपने को क्या करना है, नया चैट क्रिएट कर लेना है, इसे बोलना है क्विज मी ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इंडिया के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मेरे को क्विज कर लो। ठीक है, अब ये देखो इट विल स्टार्ट मेकिंग द क्विज फॉर यू। देखिए इस बार देखिए ये सीधे सीधे डायरेक्टली ये प्रीव्यू का ऑप्शन दे दिया। आप यहाँ पे टिक लगाते जाइए, सही गलत सब कुछ आपको यहाँ पे लास्ट में दिखा देगा। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन का क्विज बनाया था, अच्छा 10 क्वेश्चन का क्विज है। ठीक है, मैं सही गलत कुछ भी यहाँ से टिक लगा दे रहा हूँ। एक और सवाल है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे सबमिट हो गया। आपके कितने सही हुए इस बार? इस बार 4 सही हुए, 40% एक्यूरेसी। यहाँ पे आप अपने परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हो, इवन स्टडी गाइड में जाकर के डिटेल्ड रिपोर्ट ले सकते हो और बेटर तरीके से कंटेंट वहां से मिल जाएगा आपको। फ्लैश कार्ड पे क्लिक करोगे ना तो इट विल क्रिएट अ फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड इज समथिंग लाइक कि बचपन में कैसे होता था कि कुछ भी चीजें याद करनी होती थी तो सवाल को हम ढकते थे, आंसर देख के सवाल याद करने की कोशिश करते थे, और कभी सवाल देख के आंसर याद करने की कोशिश करते थे। दिस इज द सेम थिंग। ये देखो यहाँ पे 25 फ्लैश कार्ड्स बना दिए, जैसे न्यू NEP 2020, अब इसके बारे में बताना है तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ऑफ 1986 विच हैज हैड बीन इन इफेक्ट फॉर 34 ईयर्स। मतलब ये किसके बाद आया? ठीक है, ये दूसरा देख रहे हो। ठीक है, न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है? तो ये देखिए सवाल है, जवाब इसका है कि द 5+3+3+4 स्ट्रक्चर, दिस इंक्लूड्स फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि MHRDs न्यू गेम, अब इस पे क्लिक करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो द सेम वे आपके पास सवाल आएगा, जवाब आएगा, सवाल आएगा, जवाब आएगा, तो सवाल ढको, जवाब देखो, जवाब देखो, सवाल याद करने की कोशिश करो। दैट इज वेरी सिंपल। तो आपने देखा कि कितना सिंपल है जेमिनाई को यूज करना। अब इसके अलग यूज केसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये टूल्स जो है, टूल के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, गाइडेड लर्निंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब ये जो गाइडेड लर्निंग है ना, ये भी कमाल का ऑप्शन है। गाइडेड लर्निंग आपके लिए क्या करेगा, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेल्प मी अंडरस्टैंड, एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को यहाँ पे मैं दे देता हूँ, कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, जैसे मान लो मैं दे देता हूँ अलजेब्रा, अलजेब्रा। ठीक है, और यहाँ पे टूल्स में यहाँ गाइडेड लर्निंग सेलेक्ट करके मैं इसे सेंड कर देता हूँ। सी इस बार मतलब ये जो जो भी इंफॉर्मेशन आपको देगा ना, ये बस लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देगा। और इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है सबसे पहले आई डू, फिर वी डू, फिर यू डू। कहने का मतलब कि जैसे ऑफलाइन कोचिंग्स में कैसे होते हैं, टीचर्स आपके साथ कैसे करते हैं, पहले वो करके दिखाते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम दोनों मिलकर करते हैं, और फिर कहते हैं कि आप करो। तो इसी फॉर्मेट में ये बेसिकली आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ये देखो आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन, सारी चीजें इसने आपको दे दी। देख रहे हो, एकदम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें इसने सिखाया है, मतलब जस्ट एज अ टीचर इसने आपको सारी चीजें सिखाया है। तो इन द सेम फॉर्मेट इट विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। यहाँ पे जब भी सीखने की बात होगी ना, तो गाइडेड लर्निंग वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखना, ताकि ये स्पेसिफिकली लर्निंग फोकस्ड हो। एज अ टीचर, एज अ मेंटर आपको सारी चीजें सिखा रहा हो। क्लियर है? तो ये गाइडेड लर्निंग का ऑप्शन भी वेरी इजी, आप समझ चुके हो। टूल्स पे जाओ, अब देखो ये कैनवस है। कैनवस आपके लिए एप्लीकेशन बना सकता है, वेब ऐप बना सकता है, जैसे अभी क्विज बना रहा था, तो ये लॉट ऑफ थिंग्स इट कैन डू। बट बिफोर मूविंग टू कैनवस, मैं चाहता हूं कि इमेजेस विद इमेजन पे क्लिक करता हूं। किसी भी तरीके की इमेज बना सकते हो आप, इमेजिनरी इमेज बना सकते हो आप। इसे बोलो कि क्रिएट एन इमेज ऑफ अ येलो कलर लायन, येलो कलर लायन ट्रैप्ड इन अ बॉटल। ठीक है, आप जैसे इमेज विद इमेजन पे क्लिक कर देते हो, मतलब एक येलो कलर के लॉयन की इमेज बना दो जो क्या है, वो ट्रैप्ड है किसी बॉटल में। समझ रहे हो? तो जस्ट हैव अ लुक, देख लेते हैं व्हाट हैपेंस। इट इज वर्किंग ऑन दैट। लीजिए, एक येलो कलर का लॉयन जो कि एक बॉटल में ट्रैप्ड है, इसने बना करके दे दिया। आप बनाओ एक इमेज, क्रिएट एन इमेज ऑफ अ रेड हॉर्स, रेड हॉर्स जंपिंग फ्रॉम द रूफ। सी, मतलब आप पे पोटेंशियल समझो कि आपकी इमेजिनेशन को ये रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा। जो आप इमेजिन करते हो उस चीज को ये आपके सामने ला करके रख देगा। दिस इज द पोटेंशियल। ठीक है, ये सच में शानदार है, कमाल है।
तो इमेज वाले ऑप्शन को भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड जस्ट वेट एंड वॉच, विल बी हैविंग सम ग्रेट थिंग्स ओवर हियर। देखिए, एक रेड हॉर्स जो छत से कूद रहा है ना कमाल। आप चाहो तो अपनी इमेजेस के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ऑलरेडी आप इमेज पीडीएफ वगैरह अपलोड कर ही सकते हो। तो एक इमेज मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ अपनी। ठीक है, लेट मी अपलोड माई इमेज। यहाँ पे मैंने अपनी इमेज अपलोड करी और मैं इसे कहता हूँ कि चेंज द कलर ऑफ ड्रेस टू रेड। मतलब इसका जो ड्रेस है इसका रेड कलर में कन्वर्ट कर दो। जस्ट वेट एंड वॉच, इट विल बी देयर, है ना। मतलब बहुत ही कम समय लेता है ये। जनरेटिंग इमेज पे क्लिक कर, जनरेटिंग इमेज के ऑप्शन पे चला जा चुका है, एंड इट इज जस्ट जनरेटिंग योर न्यू इमेज, एंड इट विल कम अप विद समथिंग अमेजिंग। लीजिए, ये ड्रेस को मैंने चेंज करने के लिए बोला, ड्रेस चेंज कर दिया, एंड चेहरा देखना, चेहरा एकदम सेम टू सेम, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो ना कितना आसान है ना, हाउ इजी इट इज टू चेंज योर ड्रेस। इट्स नथिंग लाइक दैट कि यू हैव टू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। अच्छा, मैं चाहता हूं ना कि चेंज द ड्रेस टू अ कैजुअल वाइट टी शर्ट। कैजुअल वाइट टी शर्ट में कन्वर्ट कर दो। सी, एंड इट इज देयर। It has started generating the image and it will come up with some great things. So see, देखा आपने, ये आपके वाइट टी शर्ट में आपको कन्वर्ट कर दिया। अब लेकिन इसमें मे भी चेहरे पे चेहरा एकदम सेम टू सेम है, चेहरा सेम टू सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा आएगा ना कि चेहरा थोड़ा चेंज कर देगा। तो जब ऐसा कुछ करे ना, तो एक एक टूल है जिसका नाम है रिमेकर एआई। ये आपका हर दिन 3 इमेजेस को एडिट करने का ऑप्शन देता है। तो ये बेसिकली अगर आपका चेहरा कहीं भी कुछ गड़बड़ हो, तो जो आपका इमेज जनरेट होके आया उसको यहाँ पे अपलोड ओरिजिनल इमेज में क्लिक कर देना, और जो चेहरा से आप उसको रिप्लेस कराना चाहते हो वो सेकंड वाली इमेज में अपलोड टारगेट फेस पे क्लिक कर देना। और ये बेसिकली आपके फेस को स्वैप करके आपको रियल इमेज ला करके दे देगा। मोस्ट प्रोबेबली ये लगभग लगभग ऐसा करता है, एंड फ्री में हर दिन 3 इमेजेस स्वैप करने का ऑप्शन ये देता है। तो आपने देखा ये यहाँ हम लोग सारी चीजों को एक एक करके सीख रहे हैं। अमेजन के ऑप्शन को भी आपने देख लिया। बाय द वे, अब आगे बढ़ते हैं, अगले यूज केसेस को समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कैनवस का ऑप्शन है। कैनवस क्या करता है, तो आपके लिए किसी भी तरीके का टूल, किसी भी तरीके की वेबसाइट बना सकता है। जैसे मैं इसे बोलता हूँ कि ये अभी जो इन्फॉर्मेशन मैं इसे बेसिक नॉर्मल लेवल पे ये जो इन्फॉर्मेशन मैं इसे दे रहा था, मैं इसे डायरेक्टली कहता हूँ क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट फॉर अनुराग दांगी, हु इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। हु इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, बस इतना ही बोलते हैं। स्पीकर, SPEA, हाँ, स्पीकर, AI एंड बिजनेस कोच। बस मैं इतना ही देता हूं, एंड जस्ट वेट एंड वॉच, इट विल क्रिएट अ स्टनिंग, यू कैन से वेबसाइट फॉर यू। ठीक है, आपको अगर वेबसाइट चाहिए तो इट विल क्रिएट दैट फॉर यू। इट्स वेरी इजी, मतलब नॉर्मल आप वेबसाइट बना सकते हो। बाय द वे, इस वेबसाइट को कैसे डिप्लॉय करते हैं वर्डप्रेस वगैरह में, इस पे स्पेसिफिक वीडियो मैंने डाल रखा है, बाकी सजेशन में भी मैं दे दूंगा। आप चैनल पे जाना, वहां पे देखना वर्डप्रेस एंड जेमिनाई लिखा हुआ होगा उस पे। आप देखोगे कि उसको कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे और शानदार बना सकते हैं। तो उस वीडियो में प्रॉपरली मैं बता रखा हूँ। ये बेसिकली आपका एक नॉर्मल आपको ब्रीफ समरी देना था कि कैसे जेमिनाई का हम यूज कर सकते हैं। देख रहे हो कितने कमाल के तरीके से स्टनिंग वेबसाइट इसने बना दी। इसे और शानदार बनाना है, कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है, बाई गिविंग द फॉलो अप प्रॉम्प्ट आप इसे कर सकते हो। इस पर स्पेसिफिक वीडियो मैंने बना रखा है, इसलिए इसको डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज की वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट में रखूंगा। अच्छा, आप गेम बनाना चाहते हो तो जैसे यहाँ पे लिखोगे क्रिएट एन एज कैलकुलेटर, ये देखिए आपके सामने एज कैलकुलेटर बना करके दे देगा। आप देखो एज कैलकुलेटर, आप इसमें चाहो कि एज कैलकुलेट करना है, तो मान लो कि 10 मई 2003 को भाई के अगर मेरा एज है, मान लो बर्थडे है, तो अभी हमारी उम्र कितनी हो रही है, तो देखो 22 साल 3 महीना 7 दिन। आप यहाँ पे चेंज कर दो, 10 मई की जगह आप लिख दो 4 जुलाई 1995। अभी एज कितनी हो रही है, तो देखो 30 ईयर्स। सी, मतलब यूल बी एबल टू डू एवरीथिंग ओवर ईयर। इसी तरीके से आप अलग अलग वेब ऐप बना सकते हो, मतलब इंडिविजुअल यूज केसेस के लिए, आप खुद के यूज केसेस के लिए आप कमाल के वेब ऐप बना सकते हो, जो आप पर्सनली यूज कर सकते हो प्रॉपर वे में। आप इसे डिप्लॉय भी कर सकते हो, बट फॉर दैट रीजन थोड़ी सी टेक्निकल स्किल्स चाहिए होंगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल के अलग अलग वीडियोज देखो, उन सारी चीजों को भी मैंने वहां पे सिखाया है, और नहीं सिखाया होगा तो आगे और भी वीडियोज में मैं सिखाने वाला हूँ। ये देखो, मैंने बोला कि गेम गेम बना दो, मैंने बोला क्रिएट अ टिक टैक टो गेम। ये देखिए टिक टैक टो गेम हमारे पास बना दिया। हम चाहे तो इसे प्ले कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, आप जो भी गेम चाहते हो, नॉर्मल लेवल के गेम्स वगैरह, ये आपके सामने बना करके दे देगा। देख रहे हो, कैन यू सी, गेम एंडेड इन ए ड्रॉ, ड्रॉ हो गया। आप री स्टार्ट करो,
देखते हैं कौन जीतता है इस पर। कोई जीतता भी है या नहीं जीतता है, फिर से ड्रॉ हो जाएगा। ले, जीत गया। एक्स वाले जो प्लेयर है वो जीत गए भाई। सी, दिस इज हाउ विल बी एबल टू क्रिएट अ गेम एज वेल। आप चाहते हो कि मैंने इसे क्या बोला कि क्रिएट अ टू डू लिस्ट ऐप टू इंक्रीज माई फोकस, हमारे फोकस को बढ़ाने के लिए एक टू डू लिस्ट बना दो। ये देखो, फोकस फ्लो के नाम से टू डू लिस्ट बना करके दे दिया। अब देखो कितने कमाल की चीज है। अब जैसे क्या है कि यहाँ पे देखो इसने एक टाइमर दिया है, 25 मिनट का एक स्लॉट बना दिया कि 25 मिनट में कुछ 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 क्या क्या कुछ करना है। मैं बोलता हूँ कि 25 मिनट में मेरे को ड्रिंक वाटर करना है, 25 मिनट में मेरे को कॉल फादर, ठीक है, मेरे को क्या करना है, कॉल फादर, पापा को कॉल करना है। 25 मिनट में लर्न 5 न्यू वोकैबुलरी, मेरे को 5 न्यू वोकैबुलरी देखनी है। वॉच 1 वीडियो, वीडियो ऑफ अनुराग दांगी। इतना कुछ अपने को करना है, ठीक है। मैंने इसको सेंड कर दिया। अब देखो हमारे पास ये 4 काम है। अब 25 मिनट के अंदर निपटाना है, तो मैं स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा, टाइमर ऑन हो चुका है। अब देखो ये फोकस फ्लो है, मतलब 25 मिनट के अंदर ये सारे काम निपटाने हैं। अब जैसे जैसे ड्रिंक वाटर, मैंने पानी पिया और मैंने इस पर टिक लगा दिया कि भाई मैंने तो पानी पी लिया। अच्छा, 5 नए वोकैबुलरी लर्न करने, फटाफट मैंने 5 नए नए वोकैबुलरी लर्न करा। और ये कहीं भी जाने की जरूरत थोड़ी, आप तो जेमिनाई से ही कह सकते हो कि टीच मी 5 न्यू वोकैबुलरी, मेरे को 5 नई वोकैबुलरी सिखा दो। ये 5 नई वोकैबुलरी आपको सिखा देगा। लीजिए, आप इसको सीख लीजिए। जब आप इसे सीख जाओ तो फिर यहाँ पे जाओ कि भैया ये 5 नई वोकैबुलरी मैं सीख लिया। अच्छा, पापा को कॉल करना है, कॉल फादर कर दिया मैंने। अच्छा, वॉच 1 वीडियो ऑफ अनुराग दांगी, अब अनुराग सर की वीडियो देखनी है, लंबी लंबी है, तो उसको डबल स्पीड पे देख करके फटाफट निपटा देंगे भाई। काम हो गया हमारा, मतलब ये डन। ठीक है। सी, अभी टाइमर हम आपका बाकी है। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकता है। तो देखो, सेल्फ के लिए, खुद के लिए जो वेब ऐप बनाने हैं वो नॉर्मली आप यहां से बना सकते हो। विल बी एबल टू क्रिएट दैट। ज्यादा टेक्निकल चीजों को सीखने के लिए बने रहिए चैनल पे, विल डेफिनेटली बी गेटिंग मोर इनसाइट्स ओवर हियर। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या है ना कि इसमें एक और ऑप्शन है। एक और ऑप्शन क्या है कि आपका इसमें आपको डीप डीप रिसर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा। डीप रिसर्च का ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूं, लेट मी शो यू कि ये न्यू चैट ओपन करते हैं और यहाँ पे एक देखो डीप रिसर्च का ऑप्शन है। अब डीप रिसर्च के ऑप्शन को जैसे ही सिलेक्ट कर दोगे और मैं इसे बोलता हूँ शेयर प्रॉपर डिटेल्ड नोट्स ऑन गांधी जीज फिलॉसफी। अब जैसे ही ये क्लिक करोगे और डीप रिसर्च पे क्लिक करोगे तो ये आपसे कुछ बातें पूछेगा और बोलेगा कि क्या मैं अब शुरू कर दूं। जो जस्ट वेट एंड वॉच, इसने बताया कि देखो हमने ये काम कर लिया है, क्या मैं आपके लिए रिपोर्ट तैयार कर दूं। आप इसे जैसे ही बोलोगे स्टार्ट रिसर्च, तो ये आपके लिए रिसर्च करना शुरू कर देगा। इट विल टेक टाइम, रिसर्च जो है टाइम लेगा और उसके बाद आपके सामने एक ग्रेट इंफॉर्मेशन लेकर के आएगा। ये देखिए आपके सामने ये डिटेल रिसर्च लेकर के आ गया। देखो कितना कमाल का रिसर्च है। कैन यू सी द थिंग ओवर हियर। कितना कमाल का रिसर्च आपके सामने ये लेकर के आया है। ये गजब की चीज है, मतलब आपको गांधी जी के फिलोसफी के बारे में कितनी जबरदस्त तरीके से लर्निंग, प्लस में कहाँ से किन किन सोर्सेज को रीड आउट किया है वो भी आपको ये शेयर कर रहा है यहाँ पे। तो ये देखो कितनी कमाल की लर्निंग यहाँ पे है, कितनी कमाल की चीज है कि किसी भी टॉपिक के बारे में आपको जबरदस्त तरीके से डिटेल में नॉलेज लेना है तो यू कैन डेफिनेटली गेट दैट फ्रॉम हियर। बाय द वे, आप इसे क्या कर सकते हो, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो तो डायरेक्टली डॉक्स में एक्सपोर्ट हो जाएगा, या एक कॉपी कंटेंट को कॉपी करके आप अपना खुद का डॉक फाइल ऐसे बना सकते हो। गूगल डॉक पे जाकर के आप अपनी फाइल इस तरीके से पेस्ट कर सकते हो। देख रहे हो, कैन यू सी, ये आपने पेस्ट कर दी। इजंट इट ऑसम। ये पूरी की पूरी 24 पेजेस की आपकी पीडीएफ बन गई। आप इसे नॉर्मली जब भी फुर्सत मिले आप इसे पढ़ सकते हो। गांधी जी के फिलोसफी के बारे में, उनके प्रिंसिपल, इन्फ्लुएंस, एप्लीकेशंस एंड क्रिटिक्स के बारे में। आप इसे फाइल पे क्लिक करके यहां से डाउनलोड के ऑप्शन पे जाकर के पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हो। अब इस पीडीएफ का प्रॉपरली हम लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया। आप चाहो तो इसे बोल सकते हो शेयर समरी ऑफ दिस पीडीएफ एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। ये आपके सामने वो समरी ला करके रख देगा। देखिए इसको कंप्लीटली समराइज कर दिया आपके सामने। देख रहे हो, आप इसे कहोगे कि हिंदी में समझा दो तो ये हिंदी में समझा देगा। देख रहे हो, वो 24 पेजेस की पीडीएफ को कितने शॉर्ट नोट्स में इसने समझा दिया। आप चाहते हो कि उतना कुछ मैंने पढ़ा है, जैसे आपके पास और भी दूसरे पीडीएफ्स होंगे ना, तो आपने सोचा कि इतना कुछ मैंने पढ़ा है तो क्या इस मुझे कितना याद है, तो आप इसे बोल दो क्विज मी सिंपली।
आप इसे बोल दो क्विज मी, तो ये देखिए आपके सामने ये क्विज लेकर के आ गया। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, व्हाट आर द टू कार्डियल प्रिंसिपल्स दैट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ गांधीज फिलोसफी। ये आपको किस तरीके के ऑप्शन दे रहा है, तो ये आपको बेसिकली डिस्क्रिप्टिव दे रहा है। लेकिन आप चाहते हो कि ये प्रॉपर क्विज तैयार कर दे, तो आप ट्राई नाउ पे क्लिक कर देना। ये देखो प्रॉपर एक क्विज, जैसे अभी हम लोग कैनवस पे बनाए थे ना, आपको याद है, तो उस तरीके का ये क्विज तैयार करके दे देगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे, और आप उसे आंसर करो और दैट्स इट, हियर वी गो। एक और कमाल का फीचर है कि जब आप पीडीएफ अपलोड करते हो ना, तो उसके नीचे यहाँ पे देखोगे जनरेट ऑडियो ओवरव्यू का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, तो ये उसे पॉडकास्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इट हैज स्टार्टेड डूइंग, एंड ये देखिए आपके सामने ये पॉडकास्ट के फॉर्म में ला करके रख दिया। ये जनरेट ऑडियो ओवरव्यू पे क्लिक करोगे तो ये देखिए, इसे आप सुनिए बड़े ध्यान से। Unpack this. Today, we're doing a deep dive into Mahatma Gandhi's philosophy. I mean, he's obviously this towering historical figure, right? Absolutely. But his ideology, it offers this, well, comprehensive roadmap: ethical leadership, conflict resolution, creating a more देख equitable. देखा आपने, मतलब आपको कुछ भी लर्न करना है, तो जैसे पढ़ने का मन नहीं है, तो आप ये क्रिएट ऑडियो ओवरव्यू पे क्लिक करके आप उसको पूरा का पूरा पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, और उसे आप आराम से सुन सकते हो। इट्स रियली अ ग्रेट फीचर ऑफ जेमिनी। बाकी आप यहाँ पे और भी इसके दूसरे टूल्स, ये डीप रिसर्च हमने देख लिया, कैनवस देख लिया, इमेजेस विद इमेजन देख लिया, गाइडेड लर्निंग देख लिया। अब हमारे पास सिर्फ एक्सप्लोर जेम्स का ऑप्शन बच जाता है। बाय द वे, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो फाइल्स अपलोड कर रहे थे, अभी पीडीएफ अपलोड कर रहे थे, आप चाहो तो इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो। जैसे मैं एक इमेज अपलोड करता हूँ, एंड इसे बोलता हूँ टेल मी मोर अबाउट दिस। तो क्या ये इमेजेस को रीड आउट कर पाता है? तो ये देखना, ये कर पाएगा। इट विल बी एबल टू रीड द इमेज। इमेज पे जितनी भी सारी चीजें होंगी, उसे निकाल करके आपके सामने इंफॉर्मेशन रख देगा। देख रहे हो, मतलब ये इमेजेस को भी रीड कर सकता है प्रॉपरली। इमेज में जितनी इंफॉर्मेशन है, सारी चीजें आपके सामने ला करके रख दिया इसने। आप चाहो तो डायरेक्टली अपने ड्राइव से भी कोई फाइल्स वगैरह अटैच कर सकते हो। बाय द वे, ये अभी पीपीटी और क्या कहते हैं, वीडियोज वगैरह को डायरेक्टली रीड आउट नहीं कर पा रहा है, बट देखो ये ड्राइव पे मेरे पास है, तो मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्टली यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। या दूसरी ये फाइल तो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, लेकिन यही फाइल है, मान लो मैं यही फाइल यहाँ से अटैच करना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट करूंगा, ये डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। मुझे डाउनलोड करके अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा गूगल का इकोसिस्टम इतना शानदार है कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। यू विल डेफिनेटली बी एबल टू टॉक टू इट। जैसे नॉर्मल चैट्स में जाओगे और आप इसे बोलोगे कि यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाओगे और एप्स के ऑप्शन पे जाओगे, देखो यहाँ पे एप्स के ऑप्शन पे जाओगे, तो यहाँ पे कई सारी चीजें हैं। आप देखो ये देख रहे हो, गूगल फ्लाइट्स, गूगल होटल्स, गूगल मैप, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे इस पे मैंने क्लिक करा एंड गूगल फ्लाइट्स को टैग कर दिया, सो मी फ्लाइट्स टू टोक्यो एंड गिव मी आइडियाज ऑफ थिंग्स टू डू, हाउ अबाउट श्योल टू। अब देखो इसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप अपना लोकेशन वगैरह चेंज कर लेना, आप नॉर्मली विल बी एबल टू टॉक टू इट, राइट। तो जैसे ही मैंने भेजा, तो ये देखो कंप्लीटली गूगल फ्लाइट्स डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर लिया, एंड गूगल अपने उस इकोसिस्टम से जहाँ से ये फ्लाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इट हैज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट। सेम वे यूल डू विद द होटल्स, यूल डू विद द गूगल मैप्स, एवरीथिंग यूल बी एबल टू डू ओवर हियर। इट्स रियली ऑसम। अब बच गया कुछ फीचर जिसको एक्सप्लोर करेंगे, और वो है हमारा जेम्स का फीचर। मैं एक्सप्लोर जेम्स पे क्लिक करता हूँ, ये सच में कमाल है। ये देखो करियर गाइड, करियर गाइड पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो आप इससे जो कुछ भी बात करना चाहते हो, एक दोस्त की तरह ये बताना, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा। इसको गाइड मी ऑन स्टार्टिंग करियर, स्टार्टिंग करियर एज लॉयर इन इंडिया। अब देखो करियर, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, बट ये क्या कहते हैं, इसे उतनी दिक्कत नहीं है, ये करेक्ट कर देगा। मैं इसे सेंड करता हूँ। ये देखो, गाइड मी ऑन स्टार्टिंग करियर एज ए लॉयर इन इंडिया। अब देखो ये कंप्लीट गाइडेंस देगा, करियर डेवलपमेंट प्लान, बिकमिंग ऑफ लॉयर इन इंडिया, एंड 3 स्टेप में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे चुका है कि भाई क्लैट एंड एआई आईलेट टेस्ट दे करके आप यहाँ लॉयर बन सकते हो, और बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ें हो सकती है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है। तो ये जो हमारा जेम्स था ना, ये स्पेसिफिकली आपके करियर गाइड के रूप में काम करेगा। ब्रेन स्टॉर्मर, ब्रेन स्टॉर्मर पे क्लिक करोगे, तो आप इसे जैसे मान लो कि आप इसे बोलो कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मान लो मैं इसे सिर्फ इतना बोलता हूँ और कुछ नहीं बोला मैंने। ये देखो ब्रेनस्टॉर्मर यहाँ पे एक्टिव हो गया। दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया, स्टार्टिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, सुपर एक्साइटिंग वेंचर। व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट्स आर मोस्ट एक्साइटेड टू वर्क विद? आर यू थिंकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री लाइक ई कॉमर्स, लोकल बिजनेसेस एंड दिस? मैं इसे बोलता हूँ, आई विल मेनली फोकस ऑन परफॉर्मेंस मार्केटिंग।
मैं स्पेशली परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे फोकस करूंगा। एंड नाउ जस्ट वोट वेट ऑसम, ये देख लो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, द हाइपर ग्रोथ एजेंसी, द लोकल लेजेंड्स एजेंसी, द सास स्केलिंग एजेंसी, ये 3 ऑप्शन इसे मैंने दे दिया। तो इन 3 डायरेक्शंस में आप बेसिकली काम कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। जैसे मैं ये हाइपर ग्रोथ एजेंसी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूं। ये बेसिकली ब्रेन स्टॉर्म कर रहा हो, इट इज आस्किंग, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ये आपके साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है, आपके साथ ये बेसिकली काम कर रहा है। आप जो जो बताते जा रहे हो, अब देखो द हाइपर ग्रोथ एजेंसी के लिए आपको नीश विद इन नीश, है ना, द सीक्रेट सॉस, ड्रीम टीम ऑफ टूल्स, देख रहे हो ये सारी, मतलब आपके साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है। जैसे जैसे आप इसे अपनी इंफॉर्मेशंस देते जाओगे, ये वैसे वैसे आपके पास और भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस देता चला जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसे सेंड करता हूँ एंड जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर। सी, यस, द राइट टेक अ स्टैक, मतलब ये आपके साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आपको कंप्लीटली गाइड कर रहा होगा, मेंटर कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखो एक्सप्लोर जेम्स के ऑप्शन पे देखा आपने, तो ये कुछ आपके पास जेम्स दिख रहे हैं यहाँ पे, चेस चैम्प करके। स्टोरी बुक तो कमाल का है, इस पे जाकर के आप कह सकते हो कि तुम मेरे लिए स्टोरी बुक बना दो। तो मैं इसे एक अपनी इमेज दे रहा हूं और मैं इसे बोल रहा हूं कि दिस इज अनुराग दांगी, अ मोटिवेशनल स्पीकर। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने बोला एआई एंड बिजनेस कोच, ही हैज बीन अ TEDx एंड जोश टॉक्स स्पीकर, रिटन अ बुक एआई ब्रह्मास्त्र, क्रिएट अ स्टोरी बुक ऑन हिज लाइफ जर्नी, कैन इंस्पायर, मस्ट इंक्लूड मोटिवेशनल कोट। बाय द वे, जैसे मैंने इसे भेजा तो ये एक स्टोरी बुक यहाँ पे बना करके दे दिया। कैन यू सी दिस, ये जो स्टोरी बुक है इसमें एक नाम इसने रोहन रख लिया है यहाँ पे, एंड इट हैज क्रिएटेड एन स्टोरी बुक। ये आपके बच्चों को अगर ट्रेनिंग देना हो, सिखाना हो, या कुछ खुद भी कुछ सीखना चाहते हो, तो ये कमाल की चीज हो सकती है। अब देखो रोहन्स रिमार्केबल जर्नी पे क्लिक करते हैं। अब देखो ये पूरी की पूरी, ये आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में एक स्टोरी एंगेजिंग एनिमेशन फॉर्मेट में बना करके दे दिया। आपके बच्चे कितने कमाल के तरीके से खुश हो सकते हैं कि आप उनका, क्या कहते हैं, आप उनके नाम और उनकी बेसिक डिटेल दो और उन्हीं के बारे में एक स्टोरी बिल्ड करके दे देगा। वंस अपॉन अ टाइम इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ ड्रीम्स एंड चैलेंजेस लिव्ड अ यंग बॉय नेम्ड रोहन, ही वाज क्यूरियस एंड ऑलवेज ईगर टू लर्न, स्पेशली अबाउट हाउ थिंग्स वर्कड एंड हाउ पीपल थॉट। फिर हम ये पूरी लाइफ जर्नी देख रहे हो, ये हमारी इमेजेस है, हमारे भी ड्रेसेस को इसने कॉपी किया है, एंड इट हैज रिटन द कंप्लीट स्टोरी, मोटिवेशनल स्पीकिंग एंड ऑल, पूरी जर्नी को इसने, देखो किस तरीके से एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, ऑथर बन गया, एवरीथिंग हैज बीन टॉक, देख रहे हो। द बुक बिकेम अ बेकॉन ऑफ होप, मतलब वो जो भी इंफॉर्मेशन मैं दी, उसी इंफॉर्मेशन के आधार पे इसने पूरी की पूरी यह स्टोरी डिजाइन कर दी। अब देखिए बच्चे, या आप खुद भी पढ़ना चाहते हो, कितनी कमाल की चीज है ना। बाय द वे, आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप यहाँ पे लिसन पे क्लिक करते हो और आप चाहो तो इसे सुन भी सकते हो। ये पूरी की पूरी देखिए इस तरीके से आपके सामने बुक ओपन हो जाती है। ठीक है, देख रहे हो क्या, कितना कितनी शानदार चीज है ना। अब देखो लिसन पे क्लिक करोगे, The book became a beacon of hope for many, spreading his message of empowerment far and wide. The future belongs to those who believe in the beauty. देखा आपने। आप चाहते हो कि इसका पिच थोड़ा सा स्लो हो जाए, क्योंकि इंग्लिश में फास्ट है, तो लोअर पिच पे क्लिक कर दो एंड उसके बाद रीजनरेट कर देगा। समथिंग वेंट The रॉन्ग। book became a beacon of hope for many, spreading his message of empowerment far and wide. The future belongs to those who believe in the beauty of their dream. देखा आपने कितनी कमाल की चीज है ना, मतलब ये स्टोरी वाला ये जो ऑप्शन है, ये सच में बहुत ही जबरदस्त है। बाय द वे, मैं आगे बढ़ता हूं तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया। अब कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे देखो एक्सप्लोर जेम्स पे, अब एक जो फाइनल लास्ट चीज़ है, अपना खुद का जेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो न्यू जेम पे क्लिक करके हम अपना खुद का जेम क्रिएट कर सकते हैं, और जैसे न्यू जेम पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने न्यू जेम पे सबसे पहला नाम दिया जेम का, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने हिस्ट्री टीचर लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो, और इसे कुछ इंस्ट्रक्शन हमने दिए। यू आर माई हिस्ट्री टीचर, आई विल टेल यू द नेम ऑफ द चैप्टर, क्लास you will have to teach me the chapter in easy way in Hindi, हिंदी में पढ़ाना होगा। first give me some content, then test my knowledge। फिर हमारा नॉलेज चेक करना, क्विज मी विद MCQ क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस के साथ मेरे को क्विज भी करना, और मैं इसे क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जैसे ही सेव हुआ, ये आपका बन चुका है नया। अब देखिए इस पे मैं क्लिक करता हूँ, अब ये चैट यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मैं इसे सिर्फ और सिर्फ चैप्टर बताऊंगा और उसके साथ क्लास बताऊंगा। मैं इसे लिखता हूँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, चैप्टर का नाम है क्लास 9। तो अभी क्लास 9 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग मेरे को फ्रेंच रिवॉल्यूशन सिखा रहा होगा। देखो मैंने हिंदी में बोला था, तो इसे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी। नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा 9 का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। कितना बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा है। अब देखो, अब आपकी बारी है।
क्या आपने सब कुछ अच्छे से समझा? चलिए एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। ये देखो एमसीक्यू क्वेश्चंस टाइप, क्योंकि मैंने वहां बोला था ना कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तरीके से मुझे टेस्ट कर लेना, तो इट हैज स्टार्टेड डूइंग। आप यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जेम्स क्रिएट कर सकते हो। मैंने तो एक जेम क्रिएट करा, आप यहाँ पे लीड जनरेशन जेम क्रिएट कर सकते हो, आप प्रोडक्टिविटी एनहांसर जेम क्रिएट कर सकते हो। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, ठीक है, हिडन फीचर्स ऑफ जेमिनाई के नाम से, उसे जाके एक्सप्लोर कर लेना। आप बहुत ही कमाल के तरीके से चीजों को सीख रहे होगे। तो एक एक चीज को हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर करा जेमिनाई का। जितनी भी सारी चीजें फ्री वर्जन में अवेलेबल है, और ये कमाल के तरीके से आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस कर सकता है, आपकी लाइफ को आसान बना सकता है। तो क्यों ना आज से जेमिनाई का यूज करना शुरू कर दीजिए। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन अ ग्रेट वे। बाकी बाकी के टूल्स पे जेमिनाई के पास लेवरेज ये है क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा फास्ट इनोवेशन एंड बहुत बेहतरीन तरीके से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के ऑप्शंस इसके पास मिल जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस है गूगल का। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे हम रोकेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में जितनी भी कमाल की तरीके की चीजें आप कर सकते थे जेमिनाई के साथ, वो मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया। आप इसे यूज कीजिए और अपनी लाइफ को शानदार बनाइए। बाकी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में चैट बॉक्स में कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं रेगुलर वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा, दैट विल कीप ऑन हेल्पिंग यू इन एनहांसिंग योर लर्निंग। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।